चाहे आप नास्तिक हो या आस्तिक, स्त्री हो या पुरुष, आप कोई भी देश धर्म से संबंधित हो, योग अभ्यास आपका जीवन बदल देगा। योगाभ्यास आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाएगा। सफल करियर और अर्थपूर्ण जीवन की कुंजी योग है। योग एक प्योर और परिपूर्ण साइंस है। मानव सभ्यता के इतिहास में 10,000 वर्षों से निरंतर योग का अभ्यास चालू है। जब कोई जाति, वर्ग या भिन्न धर्म नहीं हुआ करते थे, तब से योग अभ्यास की परंपरा निरंतर जारी है। मानव सभ्यता को विकसित करने में और मानव जाति के उत्थान में योगाभ्यास का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हर एक इंसान की समस्या मुख्यतः अपने शरीर, मन और बुद्धि से संबंधित होती है। योगाभ्यास का मूल ही स्वयं को समझना है। हमारी ज्ञानेंद्रिय, मन, बुद्धि कैसे काम करती है, इनका प्रकृति से कैसे और क्या संबंध है, ये योग अभ्यास से ही आप जान पाएंगे। पश्चिमी देश और ज्यादातर भारतीय आज योग यानी आसन, शारीरिक व्यायाम और कुछ देर का मेडिटेशन मानते हैं। यही योगा फैशन बन गया है, परंतु योग का असली लक्ष्य बहुत ऊंचा है। योग एक विशाल समुद्र है जिसमें अनंत संपत्ति, अनंत ज्ञान छुपा हुआ है। हम लोग सिर्फ ऊपरी सतह पर ही विहार कर रहे हैं। आज के वीडियो में हम इस योग की विशाल समुद्र की गहराइयों में जाकर छुपे हुए ज्ञान रूपी संपत्ति को अर्जित करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज लॉन्चर। लेट्स गेट रेडी फॉर लॉन्च। योग यानी जुड़ना, अपने अंदर की चेतना को परम चेतना के साथ जोड़ना। जो एकमात्र सत्य है उससे जुड़ना और सत्य में ही स्थापित हो जाना। अपने मन को शुद्धतम स्वरूप में प्रस्थापित करना और इस शुद्ध मन को चेतना से जोड़ना और इस चेतना को परम चेतना से जोड़ना, यही योग है। इंद्रिय, मन, अहम, बुद्धि, आत्मा, यह उस परम तत्व को जानने की सीढ़ियां है। इसी क्रम से होकर हर सीढ़ी को समझकर और सभी पे नियंत्रण पाकर प्रकृति और चेतना का संबंध समझना, यही योग है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, यहाँ तक की यात्रा यही योग का लक्ष्य है। योग एक प्योर और परिपूर्ण साइंस है। परिपूर्ण क्यों, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। योग को समझने के लिए हमें पहले मन को समझना पड़ेगा। आधुनिक युग में मानस शास्त्र में काफी रिसर्च हुए हैं। पश्चिमी देशों ने अपने अपने तथ्य रखे हैं। दर्जनों वैज्ञानिकों ने कोशिश की है। सैकड़ों पुस्तकें और रिसर्च पेपर्स उपलब्ध है। विकिपीडिया या गूगल के अनुसार साइकोलॉजी की डेफिनेशन यानी संज्ञा है, साइकोलॉजी इज द साइंस स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। हिंदी में संक्षेप में मानस शास्त्र मतलब मानव मन के वर्तन को समझने का शास्त्र है। पश्चिमी देश मन को बुद्धि का ही एक हिस्सा मानते हैं, परंतु भारतीयों की पहुंच पश्चिमी मानस शास्त्रों से परे है। योग शास्त्र अनुसार मन प्रकृति के 25 तत्वों में से एक है। योग अनुसार मन दुनिया को अनुभव और संवाद साधने का उपकरण है। योगिक परंपरा मन को 4 हिस्सों में विभाजित करती है या इन 4 तत्वों से मन बना है। मनस्तत्व, चेतन मन जो हमारे विचार, भावनाएं और आकलन के लिए जिम्मेदार होता है। चित्त, अचेतन मन जो हमारी यादें और प्रभावों को संग्रहित करता है। बुद्धि, जो हमारे विवेक और निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार है। अहंकार, जो हमारी अलग व्यक्तित्व की भावना होती है, मैं होने का एहसास होता है, उसे अहंकार कहते हैं। योग का लक्ष्य मनस को शांत कर चेतना में स्थापित करना होता है। एक साइंटिफिक रिसर्च के अनुसार इंसान के मन में हर रोज 40 से 60 हजार विचार आते हैं, यानी लगभग हर सेकंड एक नया विचार उत्पन्न होता है। हम भौतिक रूप से कितने ही प्रगत हुए हो, मगर विज्ञान के पास ऐसी कोई भी तकनीक अवेलेबल नहीं है जिससे मन एकाग्र और सदैव शांत प्रसन्न बना रहे।
परंतु योगाभ्यास ऐसी प्रक्रिया है जिससे हमारा मन हमेशा शांत और प्रसन्न रह सकता है, और यह प्रक्रिया पतंजलि के योग सूत्र में दर्ज है। इन सूत्रों का अभ्यास ही योग अभ्यास है, जिसे अपने जीवन में उतार के एक परिपूर्ण जीवन की अनुभूति हर एक मानव कर सकता है। मानव किन तत्वों से बना है, प्रकृति किस तत्वों से बनी है, मानव और प्रकृति का संबंध क्या है, और मानव होने की उच्चतम अवस्था हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये सारा ज्ञान हमें योगाभ्यास में प्राप्त होगा। इसलिए योग एक परिपूर्ण शास्त्र है और उच्चतम कला का आविष्कार भी। योग पूरी तरह अस्तित्ववादी, अनुभववादी और प्रयोगात्मक है। महर्षि पतंजलि लिखित अष्टांग योग मानव जाति को मिला सबसे अनमोल उपहार है। अष्टांग यानी 8 अंग या 8 सीढ़ियाँ। यह 8 सीढ़ियाँ चढ़ के एक साधारण सा बालक नरेंद्र से विवेकानंद बन गए, एक राजकुमार सिद्धार्थ से बुद्ध बन गए और एक पुरुष वर्धमान से महावीर बन गए। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि, यह वो 8 सीढ़ियाँ है। यही योगाभ्यास हम दूसरे तकनीक से भी कर सकते हैं, जो बहुत ही सरल है और करने में आसान भी। वो है क्रिया योग। क्रिया योग यानी एप्लीकेशन ऑफ योगा। अष्टांग योग और क्रिया योग दोनों ही एक ही मंजिल तक पहुंचने वाले थोड़े से भिन्न रास्ते हैं। क्रिया योग का अभ्यास हजारों सालों से निरंतर चालू है। क्रिया योग की आसान और सरल तकनीक स्वामी योगानंद परमहंस जी ने सर्वसामान्य लोगों तक पहुंचाई। सिर्फ भारत ही नहीं, अमेरिका और यूरोपियन देशों में भी लाखों लोगों ने क्रिया योग का उपयोग कर अपना जीवन आनंद और प्रेम से भर दिया है। परमहंस योगानंद लिखित ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी किताब में क्रिया योग का संपूर्ण विवेचन आपको मिल जाएगा। इस पुस्तक ने लाखों लोगों के जीवन में आमूलाग्र बदल किया है। एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स ने यह पुस्तक अपने जीवन काल में 30 बार पढ़ी है। आपसे भी विनती है कि हमारे पास जीवन को सुंदर बनाने का, खुशहाल बनाने का ज्ञान आसानी से उपलब्ध है। इन पुस्तकों को जरूर पढ़ें। योग और ध्यान की सिर्फ जानकारी प्राप्त करके हमें लाभ नहीं मिलेगा। उसके लिए योग हमें जीवन में उतारना पड़ेगा, उसका निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा। जिस तरह स्विमिंग यानी तैरने की कितनी भी किताबें हम पढ़े, हमें तैरना नहीं आ सकता। उसके लिए पानी में जाकर तैरने का अभ्यास ही एकमात्र उपाय है। ठीक उसी तरह योग अभ्यास के लाभ अगर जीवन में उतारने हो तो आपको हर दिन योग अभ्यास करके जीवन ही योगमय बनाना होगा। एकाग्र यानी एक अग्र किसी एक वस्तु, विचार या मूर्ति में मन केंद्रित करने का अभ्यास आपके लिए नई संभावनाओं के द्वार खोल देगा। योग अभ्यास के हेल्थ बेनिफिट्स: फ्लेक्सिबल और लचीला शरीर, स्मूथ स्किन, मजबूत मांसपेशी और हड्डी, तंदुरुस्त दिल, यह योग के शारीरिक फायदे हैं। मेंटल बेनिफिट्स: योग और ध्यान मन को शांति और स्थिरता प्रदान करते हैं। योग अभ्यास से चंचल मन शांत हो जाता है, मन अनचाही चिंता और भय से मुक्त हो जाता है। सुंदरतम विचार और बुरे से बुरा गंदा विचार, ये दोनों हमारे मन से ही उत्पन्न होते हैं। नियमित ध्यान से आप आपके मन को आपका मित्र बना सकते हो, जो हर अच्छी और बुरी परिस्थितियों में आपको संवार कर जीवन आनंदमयी बना देगा। सेल्फ रियलाइजेशन: ध्यान में हम अपनी आत्म चेतना का अनुभव कर पाते हैं। योग द्वारा हम अपने सच्चे स्वरूप को समझते हैं। मैं कौन हूँ? अगर मैं शरीर, मन, बुद्धि नहीं तो मेरी पहचान क्या है? मेरे होने का मतलब क्या है? अगर मैं चेतना हूँ तो प्रकृति से मेरा संबंध क्या है? इन सारे प्रश्नों का उत्तर आप सिर्फ ध्यान से पा सकते हो। इन सारे प्रश्नों के उत्तर पढ़कर नहीं, सिर्फ ध्यान और अनुभूति से ही प्राप्त हो सकते हैं। शार्प फोकस, लिविंग इन द मोमेंट, लिव लाइफ इट्स फुल पोटेंशियल। किसी ज्ञानी पुरुष ने कहा है, इसी क्षण में जियो, नहीं तो जिंदगी चूक जाती है। सामान्यतः हमारा मन हमेशा भूतकाल में हुई घटनाओं से व्यथित रहता है। हमें पता है भूतकाल बदला नहीं जा सकता, फिर भी हम बीते हुए दुखों को मन ही मन में दोहराते रहते हैं और बार बार उस दुख का अनुभव करते हैं। और जब भविष्य के बारे में सोचते हैं तो हमारा मन भविष्य की योजनाओं में खो जाता है। नियमित ध्यान से हम अपने चंचल मन को भटकने से रोकने में सफल हो पाते हैं। मन को एक विषय पर केंद्रित कर किसी भी कठिन विषयों का
कम वक्त में आत्मसात कर सकते हैं, अपने लक्ष्यों को निर्धारित समय में प्राप्त कर सकते हैं और हर दिन पूर्ण क्षमता से जीवन सही मायनों में जी सकते हैं। सनातन धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, भारतीय मूल के सभी धर्मों के मूल तत्व और बुनियाद योग है। यही बुनियाद सारे भारतीयों को हजारों साल से जुड़ी हुई है। भारतवर्ष के उत्थान के लिए हर एक भारतीय का योग से जुड़ना बेहद जरूरी है। जीवन के सभी प्रश्नों का उत्तर योग है। 10,000 वर्षों की योग की यात्रा 10 मिनट में वर्णन करना असंभव है। आप सभी से विनती है, योग अभ्यास आप खुद शुरू करें। योगाभ्यास की परंपरा अपने फैमिली और फ्रेंड्स तक भी जरूर पहुंचाए। YouTube पर योगाभ्यास से संबंधित कुछ चैनल है, वो आपको जरूर देखने चाहिए, जैसे विशुद्धि और वेदविक। हमारा प्रयास था योग का आपसे परिचय कराना, बाकी यात्रा आपको खुद करनी है। अष्टांग योग, राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग, इन विषयों पे अगर आपको विस्तृत वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर करें। हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। योगक्षम वहाम्यहम्। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।